पर मलिका, अब जो वहां पर आलम है और जो ये दिक्कतें भी सामने आई हैं जी, इन दिक्कतों का क्या हमें अंदाजा भी नहीं था? रेड फ्लैग तो किया जा रहा था लगातार। एक्सपर्ट साहब जैसे लोग, ज्ञानी साहब हाई पावर्ड कमेटी में थे, वो कह रहे थे भाई ये 5.5 मीटर की रोड, इसकी डबल लेनिंग क्यों कर रहे हो, और उसमें कोई कंक्रीट लगाया नहीं। तो हम क्या कह रहे थे, आ बैल मुझे मार, हम न्योता दे रहे थे क्या इसको? वो तो है ही है। जिस तरीके से हम हिमालय में बढ़ते जा रहे हैं संदीप जी, हम पिछली बार भी अपनी चर्चा हुई कि जिस तरीके से बढ़ रहे हैं और जो जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो तो आ बैल मुझे मार हो ही रहा है, शुरू से ही हो रहा है। मैं आपको 3 एग्जाम्पल्स दूंगी एक्चुअली। एक एग्जाम्पल तो जो ये टनल बोरिंग मशीन का ही है। हम कहते हैं कि चमोली वाला जो क्षेत्र है रुद्रप्रयाग का, वो सबसे ज़्यादा संवेदनशील क्षेत्र है। 1976 में मिश्रा कमीशन की एक रिपोर्ट थी कि यहाँ पे एक पत्थर भी मत हिलाओ। वहाँ पर उन बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं और उसी एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए ये लोग टनल बोरिंग मशीन लेकर आए थे। तो टनल बोरिंग मशीन जो थी उसने वहाँ पर जाकर एक नदी को एक तरीके से बर्स्ट किया। वहाँ पे टनल में खूब सारा पानी इकट्ठा हुआ और आज तक, मेरे ख्याल में अब करीब कई वर्ष हो गए हैं, आज तक वो टनल जो है वो वहाँ पे फंसी हुई है। तो हमें पता है कि हम किस तरीके की जियोलॉजी के साथ डील कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी कि आज जब चारधाम सड़क परियोजना जो है ये 2017 दिसंबर से ये बन रही है। 2017 दिसंबर से हम देख रहे हैं कि आज करीब 200 से ज़्यादा लैंडस्लाइड जोन्स हो गए हैं, लैंड सिंकिंग जोन्स हो गए हैं, ये सीज्मिक सेंसिटिव जोन्स हैं। तो हमें पता है दे आर हाईली प्रोन टू लैंडस्लाइड्स एंड लैंड सिंकिंग। और भगीरथ वाला जो इलाका है वहां पर अभी चौड़ी नहीं हुई सड़क, तो 5 साल में 2 लैंडस्लाइड, तो और यहाँ 200 से ज्यादा। एग्जैक्टली ये तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाह रही थी कि भागीरथी इको सेंसिटिव जोन, ये 100 किलोमीटर का जोन है जहाँ पर चारधाम परियोजना अभी तक शुरू नहीं हुई है। और आप ये देखिए कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, यही 100 किलोमीटर है जो चारधाम परियोजना का हिस्सा होने के बावजूद, क्योंकि वहाँ पे काम नहीं हुआ है, वहाँ पे केवल 2 लैंडस्लाइड्स हुई हैं इतने वर्षों में, तुरंत से साफ भी हुई हैं जैसे नॉर्मली होती हैं। वहाँ पर बॉर्डर का मूवमेंट अभी तक बहाल है, जबकि जो बद्रीनाथ का, पिथौरागढ़ का, क्योंकि ये जो डीएलपीएस भी दिया गया था संदीप जी, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसका आदेश दिया था कि डीएलपीएस सड़क बनाओ, और वो इसीलिए दिया गया था क्योंकि ये डिफेंस की रिक्वायरमेंट है। तो अगर ये डिफेंस की रिक्वायरमेंट थी तो आप बताइए कि डीएलपीएस सड़क से क्या बद्रीनाथ की तरफ से आप बॉर्डर पहुंच पा रहे हैं? नहीं, 90 दिन तक बॉर्डर बंद रहता है। और सिलक्यारा की ये सुरंग दरअसल ये तो एक बाईपास है, पुरानी सड़क भी नहीं है। हाँ, ये वो तो 50 मिनट का रास्ता 5 मिनट में जी हम पूरा करा देंगे। बिल्कुल, ये टनल जो है ये स्विफ्टर मूवमेंट के लिए ही बनी थी, ये बाईपास है, ये आपका रोड का भी हिस्सा नहीं है। बट वही हम आपको बता रहे हैं कि मूल रूप से जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, अगर आप वहाँ पर एकदम ब्लैंकेट वाइडनिंग करेंगे, मतलब आप पूरी तरीके से एक ही जगह पर ऐसी वाइडनिंग करेंगे, एक ही विड्थ लेकर चलेंगे, और आप वहाँ पे एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करना ज़रूरी भी नहीं समझते हैं। इनफैक्ट सरकार खुद अपने ही लॉज को तोड़कर उनको बाईपास कर देगी, तो फिर ये तो सिर्फ एक ही सवाल है कि कब होना है, ये तो होना ही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।